आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए विधानसभा में लिए गए फैसलों के बाद योगी सरकार जल्द से जल्द इसको धरातल पर उतारने में जुट गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम यानी यूपीसीओएस के गठन की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस निगम के जरिए न सिर्फ पारिश्रमिक की गारंटी होगी बल्कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसे सभी जरूरी लाभ मिलेंगे। जैसे कि अस्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं वैसा ही लाभ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को देने के लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा भावना की सराहना करती है। ये वही लोग हैं जो प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई तमाम अहम विभागों में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इनकी दिक्कतें भी सरकार तक लगातार पहुंच रही हैं, जैसे वेतन की कटौती, समय से भुगतान न होना, ईपीएफ और ईएसआई न मिलना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया की कमी और यहाँ तक कि उत्पीड़न की शिकायतें। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए अब यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी तभी हटाया जाएगा जब संबंधित विभाग का सक्षम अधिकारी इसकी सिफारिश करेगा। अब कोई भी एजेंसी मनमानी नहीं कर सकेगी। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर महीने की 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाए और साथ ही ईपीएफ और ईएसआई की राशि भी समय से जमा हो सके। यानी अब देरी, कटौती और अपारदर्शिता को पूरी तरह अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अगर कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर ब्लैक लिस्टिंग, पेनाल्टी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यह सब निगम के नियमों में स्पष्ट तौर से दर्ज होगा। इतना ही नहीं, निगम के माध्यम से की जाने वाली भर्तियां में आरक्षण के प्रावधानों का सख्ती से पालन होगा। यानी पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को भी बराबरी का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि निगम की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जैसे कि जेम पोर्टल के जरिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा, मेरिट बेस्ड भर्ती की जाएगी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत 3 पक्षीय समझौता होगा जिसमें विभाग, निगम और एजेंसी तीनों के बीच समन्वय के साथ काम करना होगा। और हाँ, एक और बड़ी बात, जो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी सेवा किसी भी हालत में बाधित नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया निगम न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा बल्कि राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायित्व, सुरक्षा और भरोसा भी देगा। सरकार सभी कर्मचारियों की गरिमा और सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि मुख्यमंत्री आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तमाम सुविधाओं को लागू करने के लिए लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रस्ताव कब तक कैबिनेट में आता है और इसका क्रियान्वयन कितनी तेजी से होता है। लेकिन फिलहाल यह जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अच्छी शुरुआत होने जा रही है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार का जो भी फैसला है उसे हम संविदा कर्मचारी या फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों तक पहुंचाए। हम चाहते हैं कि आपके पास तक हर जरूरी फैसलों की सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचे। तो आप NS Now पर जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। कुल मिलाकर ये खबर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी है कि मुख्यमंत्री खुद इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाकर उसकी नियम शर्तों का पालन कराकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, उनका भविष्य और आने वाली भर्तियों में पारदर्शिता रखने का प्रयास किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर ये बड़ी बैठक की है जिसकी जानकारी हमने आपको दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए NS Now के साथ। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।